नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सोना रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। क्योंकि इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं और बहुत सारी हमारी टीम के पास भी काफ़ी कॉल आती हैं कि हमें सोना के अंदर 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ तक का जो बजट बना के कस्टमर चलता है कि सोना के अंदर हमें या तो प्लॉट चाहिए या उनको रहने के लिए घर चाहिए। तो आज हम सारे ऑप्शन आपके सामने रखने वाले हैं। और अगर आप एक एंड यूजर हैं और इन्वेस्टर्स हैं, यानी दोनों तरीके की कैटेगरी के अंदर आते हैं कि भाई अभी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ टाइम के बाद हमारा वहाँ पे रहना भी हो सकता है, तो ये दोनों सिनेरियो हैं। और आपको एक टिप्स भी दूंगा इस वीडियो के अंत में, ताकि आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट सजेशन दूंगा जिसमें पैसा तो बनेगा ही बनेगा। अगर आप प्रॉपर रहने के लिए भी हिसाब से देख रहे हैं तो उसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जो उस तरीके से डेवलप किया जाना है। राइट, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं सोना की रियल एस्टेट मार्केट का एक अपडेट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हर प्रकार की लोकेशन और आपको एक्चुअल इस ड्रोन शूट के थ्रू आपको सोना भी दिखाएंगे कि सोना कैसा दिखता है और कितनी तरह की वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैसे तो दोस्तों मैंने सीरीज शुरू कर रखी है सोना के ऊपर, जो जिसमें हम एक एक प्रोजेक्ट को क्लियर कर रहे हैं, डिटेल साइट विजिट लोकेशन प्रॉपर तरीके से। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिए, जिसमें हमने दीनदयाल के सभी प्रोजेक्ट्स को कवर किया हुआ है जिसमें प्लॉट्स हैं। ठीक है, तो अभी हमारा 17 एपिसोड बन चुके हैं सोना की मार्केट के ऊपर। तो अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। तो बेसिकली जो सोना है वो गुड़गांव के साथ टच में है। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये ड्रोन शूट वीडियो है, जिसके अंदर हमने आपको सुभाष चौक से लेके आगे दिखाई। ये वाटिका चौक है। वाटिका चौक के ऊपर आप फ्यूचर को थोड़ा सोच के चल लो। हो सकता है हमारे माइंड में कई तरीके के सवाल यहाँ भी खड़े हो सकते हैं, भाई सिर्फ बोले जा रहे हैं, कुछ बनता नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। मान लो कि यहाँ पे वाटिका चौक के ऊपर है ना क्लोवरली पास हो गया और काम शुरू भी हो गया या अनाउंसमेंट होगी। ठीक है, तो उसी दिन सोना में ना आग लग जाएगी प्रॉपर्टी की। वैसे प्रॉपर्टी की सोना के अंदर आज भी आगे लगी हुई है, क्योंकि ये जो चीज़ हम पिछले 5-6 साल पहले यानी 2021-22 की भी बात करें तो रेट काफ़ी लो थे, लेकिन हम जाना ही नहीं चाहते थे। मैं हर बार वीडियो के अंदर आप लोगों को समझाता जा रहा हूं कि भाई समय पे चीज़ें ले लो, समय पे खरीद लो, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि उस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी नहीं होते तो इन्वेस्टर या बाहर ऐसे फैल जाता है, यानी आसपास के एरिया के अंदर। तो गुड़गांव के बाद जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल में है वो है सोना, क्योंकि सोना में कनेक्टिविटी एक्टिव हो चुकी है। राइट, तो सोना के में मात्र जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसकी जो शुरुआत होती है वो सोना से ही होती है। आप समझ जाओ इस पॉइंट को कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड है सोना के साथ, तो चीज़ों को बनने में समय तो देखो लगेगा ही लगेगा। आज देखो जो प्रोजेक्ट, जो दीनदयाल के प्रोजेक्ट आते थे प्लॉट्स के अंदर, वो 40 से 45 हज़ार रुपये गज बिकते, आज उन्हीं की वैल्यू 1.5 लाख प्लस के रेट हो गए हैं। राइट, क्योंकि हम जाना नहीं चाह रहे, दूर है। पता नहीं ये दूर का क्या मतलब होता है, क्योंकि पैसा काफ़ी बनाया है लोगों ने यहाँ पे पिछले 3 से 4 साल के अंदर, और जिसने ले रखा है वो तो अच्छी तरह जानता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत टाइम पहले की थी तो आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मिली। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, बिल्कुल आपने पैसा कमाया है। बहुत सस्ते रेट में आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी थी और आज हो सकता है आपका मन ना हो इसको बेचने का, क्योंकि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उससे जो कनेक्टिविटी इन फ्यूचर बढ़ेगी वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर आज आप सोना के अंदर प्लॉट खरीदने जा रहे हो तो आपको प्लॉट नहीं मिल सकता, क्योंकि पहली बात तो आप फुल सैलरी पे फुल चेक पे डील खरीदना चाहते हैं, लोन पे नहीं मिलेगा। अगर आपका बजट भी 1 करोड़ है तो प्लॉट नहीं है सोना के अंदर, नहीं मिल सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, या तो आप बिल्डर फ्लोर खरीद सकते हैं या आप अफोर्डेबल खरीद सकते हैं। यही ऑप्शन है आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोन वाले हैं, प्लॉट भूल जाओ। आप अगर प्लॉट लेके आते हैं तो प्लॉट के रेट, अगर मैं इस एलिवेटेड की बात करूं तो 1,20,25 से लेके 2 लाख प्लस क्रॉस कर चुके हैं। दीनदयाल के प्लॉट के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें आप सोच रहे हैं कि मैं अभी यहाँ पे प्लॉट लेके लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट छोड़ देता हूँ। लॉन्ग टाइम वाला समय जा लिया, अब आप और कितना लंबा चलेंगे? बहुत लंबा टाइम देना पड़ेगा आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट डालने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो कमा गया जो यहाँ पे 3-4 साल पहले रह के इन्वेस्टमेंट डाल गया।
आप उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि आप खरीद रहे हैं, वो पैसा लेगा कहीं दूसरी जगह डाल देगा, लेकिन आप पैसा लेके यहाँ पे बैठ जाओगे, फिर सोचोगे यार मार्केट तो डाउन हो गई है, रेट नहीं बढ़ रहे। अरे रेट कैसे बढ़ेंगे, रेट तो बढ़ चुके हैं, आपकी एंट्री होने का समय है वो गलत है। तो यहाँ पे जो पैसा लगाने का समय है वो है जो न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट रहने के लिए, क्योंकि आप किसी भी शहर में या कहीं भी अगर आप घर से बाहर रह जाते हैं तो क्या आप जाते प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप पहले वहाँ रहने का ठिकाना ढूंढते हैं। तो इसलिए सोना के अंदर लोग सैलरीड आ रहा है, यानी जो नौकरी ले चुका है वो घर जोड़ना चाहता है, किस पे, लोन पे। तो लोन पे रहने के लिए सोना, क्योंकि गुड़गांव में तो आएगा नहीं, जनरल सी बात है, तो सोना ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, जिसमें लाइफस्टाइल, कनेक्टिविटी, ठीक है, और कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है सोना गुड़गांव का, ज़्यादा समय नहीं लगता है गुड़गांव और सोना आने में। आप देख रहे हो कितने अपार्टमेंट हैं, प्रोडक्ट रेडी हैं, लोग रह रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, राइट। अरावली की बड़ी शाखाएं हैं, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से घिरा हुआ है सोना। और जंगली परिपार का तो आपको पता ही कि काम स्टार्ट हो चुका है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जो ये एलिवेटेड कॉरिडोर है ना, ये यहाँ पे ख़त्म होता है दमदमा रोड पे। एक पता नहीं क्या लोगों के मन में है कि दमदमा रोड पे, वो तो बहुत अंदर। अरे एक्चुअल में एलिवेटेड कॉरिडोर ही इन सेक्टर वाले रोड वाले यूज करेंगे। अगर आपने मेन रोड पे प्रॉपर्टी खरीदी है तो सर्विस रोड से आना, टोल पे करके, समझ रहे हो। एक्चुअल जो गाड़ी है ना वो यहाँ के आपकी रुक जाएगी, यहाँ पे रुकेगी तो आप सीधे दमदमा रोड के ऊपर, ये कोई ज़्यादा रास्ता नहीं है यहाँ पे। अरे 1-2 साल की बात है, 3 साल की बात है, उसके बाद तो आपकी प्रॉपर्टी ही आपकी जम करनी है, क्योंकि एलिवेटेड के पैरेलल जो DMIC का जो क्लोर लिफ है वहाँ से 75 मीटर को कनेक्ट किया जाएगा। और ये 2031 के प्लानिंग में है, 25 हो लिया, 25 जाने वाला है, 26 आ गया है। तो ये भी चीज़ें निकल जाएंगी कि गुड़गांव में कौन से रोड बचे हुए हैं, गुड़गांव में भी तो सारे बने हुए हैं। ये अंदर के सेक्टर ले लो आप, देखो ये 5 सेक्टर है ना, इधर 4 है, ये दमदमा रोड है। क्योंकि एक्चुअल में ये फ्यूचर की कनेक्टिविटी नहीं है, 60-60 मीटर रोडों की कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पे जो बेसिक जो इन फ्यूचर में जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो सेक्टर 5, 4 इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेगी। सेक्टर 7 हो गया, क्योंकि कनेक्टिविटी उस साइड ज़्यादा आनी है, क्योंकि एक्सटेंसिव रोड से भी एक रोड निकलेगा। अगर हम इस एरिया के अंदर बात करें कि भाई मेरे को तो मेन रोड के ऊपर चाहिए, तो भाई बजट है ना मोटा बना लेना और इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर पे छोड़ देना, कि क्योंकि वो हो चुकी, पनप चुकी हैं। क्योंकि अब थोड़ी ही एडवांस सोचना शुरू करो आप, कि मेरे को ये नहीं कि भाई प्लॉट लेकर छोड़ दिया, प्लॉट के रेट बढ़ेंगे, मैं वहाँ पे ये चीज़ बना दूंगा। लोग एडवांस लाइफस्टाइल भी जीना चाह रहे हैं आजकल। अगर मान लीजिए आपने प्लॉट का प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, उसमें कोई एमिनिटीज दी ही नहीं। अब जो जितने भी बिल्डर फ्लोर आ रहे हैं वो उन दीनदयाल के प्लॉटों के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि बिल्डर खरीद रहे हैं प्लॉटों को और उसके ऊपर फ्लोर बना के सेल करेंगे, और उनके अंदर कोई एमिनिटी नहीं है, सिर्फ फ्लोर 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 है। बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है, और रेट उतने ही है। इतने रेट के अंदर आपको 4-5 सेक्टर के अंदर बढ़िया चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि एक अपकमिंग प्रोडक्ट आ रहा है सेक्टर 5 के अंदर, ठीक है, और वो मेजर 260 मीटर रोड पे लगता हुआ है, राइट। और उस प्रोडक्ट की ऐसी डेवलपमेंट है जो अभी तक मैंने तो नहीं देखी। अगर आपने देखी है तो बता देना, क्योंकि आपको वो लाइफस्टाइल मिलेगी जो आपको 20-30 सालों तक आगे तक सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाई ये बेच लेते हैं दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है या अभी होनी है, जैसे कि ये है गोल्डन पार्क, इस जैसा दीनदयाल का प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एडवांस फीचर के ऊपर है। अभी तो यहाँ बहुत कुछ अभी पेंडिंग है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे मकान बनाना शुरू कर दिया है। इसके ये रोड ही देखोगे तो यही वाइड है, 10-11 मीटर वाइड रोड है ये गोल्डन पार्क है। आप एक बार ये प्रोडक्ट देख लोगे, दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, प्रोजेक्ट तो काफ़ी हैं, जैसे कि इसके सामने आरियो है, GLS है, GMS है, सोना ग्रीन है ना, क्रोना है, उसके बाद आपका पारासेकम है। उनमें सस्ते रेट है, लेकिन इसमें प्लॉट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड इसमें है। ये भी तो अंदर ही है ना, लेकिन प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डेवलपमेंट से बनती है, क्योंकि इसके अंदर जाने में वो फील आता है। तो ऐसे ही डेवलपर वहाँ पे जो फ्लोर ला रहा है, ऐसे बिल्डर फ्लोर हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो भी आप खरीद के बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ नुकसान नहीं होगा, पैसा सेफ है। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टर हैं, पैसा लगा दो, ठीक है, समय मिलता है, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट जाएगी। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदने से अच्छा है न्यू लॉन्च में लगा दो पैसा। लेआउट अच्छा है, हमें सुनने में आया है कि जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, जो अभी न्यू लॉन्च हो रहा है,
उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा कारपेट एरिया है। अभी तक के जितने भी बिल्ड फ्लोर्स के प्रोजेक्ट आए हैं, चाहे वो दीनदयाल के अंदर कोई बना रहा हो या उसने दीनदयाल के तौर पे प्रॉपर फ्लोर लॉन्च किए हो, सबसे ज़्यादा कारपेट एरिया देखने को मिलेगा, ये हमने सुनने में आया है। ठीक है, तो सारी एक्टिविटी आपको मिलेंगी जो आप परिवार के लिए सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लोन वोन का प्रॉपर तरीके से चीज़ें होंगी। अगर मैं बता रहा हूँ तो मैंने भी रिसर्च की होगी, तभी आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बैठ के मिलके ही डिस्कस कर सकते हैं। अगर आज के समय में सोना रियल एस्टेट मार्केट की हम प्रॉपर तरीके से अपडेट की ये बात करें कि अगर आप वो सोना के अंदर प्लॉट लेने जाते हैं दीनदयाल का, तो भाई 90-95 हज़ार से लेके 2 लाख प्लस तक के रेट मिलते हैं। प्योर रीसेल है हर प्रोजेक्ट के अंदर, और वन टाइम में पूरा पैसा जाएगा। 50-60 का रेशो लेके चल लो अगर आपके पास है, क्योंकि वन टाइम में पैसा जाएगा तो समझ लो आपके ऊपर एक साथ में बर्डन आएगा। दूसरा बर्डन, अगर आप लोन लेना चाहते तो लोन तो छोटा ही होगा, उससे पहले आपको सेल्फ फंडिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो कि एक टाइम आपको तुरंत देना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्री होंगी। किसी में बीबीए ट्रांसफ़र होगा तो किसी में रजिस्ट्री होगी। अगर आप जाते हैं हाई राइज प्रोडक्ट में, तो जैसे मेन रोड के ऊपर मलबरी हो गया, आशियाना हो गया, और भी कई प्रोडक्ट हैं, राइट। तो उसमें आप मानो कि ये 30-40 से आपका 2 BHK की स्टार्टिंग हो जाती है रीसेल में, और फिर तो चाहे 4 करोड़ 5 करोड़ तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अफोर्डेबल की बात करें तो 70-80 लाख रुपए में अफोर्डेबल मिलता है 2 BHK का। सिग्नेचर ग्लोबल का ये रेट है। ब्रिज का साइज थोड़ा सस्ता है, 50-60 तक का ब्रिज का रेट आ जाता है। उसके बाद जो रेडी टू मूव बिल्डर फ्लोर है, तो उसमें आई थिंक 1-1.25 करोड़ में मिल जाता है साइज टू साइज सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 1, 2, 3, 4 के अंदर। तो वो 2-2.5 करोड़ तक की रीसेल चली जाती है, उसमें भी वन टाइम में पैसा जाता है। त्रिहान के फ्लोर हैं, NS आर्कस वहाँ पे लेके आ रहा है, BLF के बिल्डर फ्लोर हैं। तो ये क्या है कि इसमें डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट, भाई आपको किस तरीके का लेआउट चाहिए, किस तरीके का साइज चाहिए। जैसे BLF ने अपना सैम्पल फ्लोर बना दिया है, तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गोल मोल है, मैं जितना भी बोलूँगा आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हम आपकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है ना, डिफरेंट होती है। जब तक वो अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताएगा तब तक वो दिमाग काम ही नहीं करेगा कि बेसिकली आपकी जो रिक्वायरमेंट है कहाँ पे सेट करनी है, कहाँ पे क्या होना। ऐसे तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं सोना के अंदर जो अलग अलग तरीके से आ रही है। अब एक एक चीज़ों को तो हम कवर नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी न्यू भी हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, कोई पोजीशन हो गई है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी तरीके की पेमेंट प्लान है, वहाँ पे आपका बजट किस तरीके का सेट होता है। आप कहते हैं कि जी मेरा इतना बजट है, मेरे को क्या मिलेगा, है ना, क्योंकि इससे रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती। भाई आपको रहना कैसे है, कितने मेंबर है, क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ ऑफिस है, किस तरीके की यूज है, आपको नियर बाई में क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टी की, आप बेसिकली क्या सोचते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि तभी तो हम आपका पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट करेंगे, अच्छी तरह लगाएंगे। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल टिप्स ये है कि दोस्तों, अगर सोना में जा रहे हैं, रहने के लिए जा रहे हैं, या आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को ज़रूर एक बार स्टडी करें। देखने में कोई हर्ज नहीं है, समझने में कोई हर्ज नहीं है, बट हाँ वैल्यू फॉर मनी चीज़ है। मैंने 2021-22 में भी मैंने लोगों को काफ़ी बार मैंने सोना के कई प्रोजेक्टों की हिंट दिया था कि लगा लो पैसा लगा लो, लेकिन कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और पैसा बना के निकले। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आप अच्छा घर देखना चाहते हैं, बच्चों की लाइफस्टाइल सुधारना चाहते हैं, राइट, अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छी लाइफ, मतलब जितना का उतना कम है, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बड़ा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ के आसपास के बजट वाले कस्टमर्स के लिए ये चीज़ प्रॉपर बनती है। और ऐसी डेवलपमेंट आपको अगर आप गुड़गांव में भी खरीदेंगे, गुड़गांव में भी नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी अपडेट आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने छोड़ी है, नहीं बताई है, क्योंकि वो बताने की नहीं है, वो बैठ के डिस्कस करने वाली हैं, तो इसलिए पब्लिक नहीं कर सकते। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, या आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, या कुछ देख के कुछ चीज़ें दिमाग काम किया है कि एक्चुअल सोना है क्या, कितना डेवलपमेंट हो गया है, तो वीडियो को लाइक करना बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट सोना की, तो आप हमसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म भर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल है हमारा व्हाट्सएप का, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो में। धन्यवाद।